बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 8 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सिंगल नेशनल करिकुलम का यूनिट नंबर 8 सेटिंग द क्विरल की कंप्लीट रीडिंग और रीडिंग वर्ड बाय वर्ड का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इस चैप्टर की एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व की जाएगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने काम की तरफ। टॉक टाइम, बातचीत का वक्त। एंगर, गुस्सा। जैसन पुश्ड मी इनटू द वॉल। जैसन ने मुझे दीवार में धक्का दिया। सोफी सेड आई वॉजंट वेरी टाल। सोफी ने कहा मेरा कद इतना ज़्यादा लंबा नहीं। एडम कॉल्ड मी अ वेरी रूड नेम। एडम ने मेरा बहुत गलत नाम लिया। माई एंगर अपीयर्स ऑल टू सी। मेरा गुस्सा तुम सबको दिखाने के लिए जाहिर होता है। दिस हेल्प्स माई बॉडी यू सी। ये मेरे जिस्म की मदद करता है, तुम देखते हो। टू बी रेडी टू फाइट और टू फ्ली। लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार हो जाओ। अ फेस दैट्स रेड एंड हॉट। चेहरा वाकई सुर्ख और गर्म है। अ हार्ट दैट बीट्स अ लॉट। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। ब्रीथिंग शैलो एंड फास्ट। गहरा और सरसरी सांस लेना। अ सिकनेस आई होप वोंट लास्ट। मुझे उम्मीद है बीमारी बाकी नहीं रहेगी। इफ़ आई एम नॉट केयरफुल आई कुड डू समथिंग रैश। अगर मैं मोहतात नहीं हूँगा तो मैं कुछ गुस्से वाला करूँगा। लुक गिव सम वन अ ग्रेट बिग बैश। जैसे किसी को एक बहुत ज़्यादा ज़रब लगाना। और किकिंग एंड हर्टिंग समवन आई नो। या किसी को किक मारना और ज़ख्मी करना मैं जानता हूँ। नेक्स्ट पेज। एंड देन आई नो आई वुड फील वेरी लो। और फिर मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करूँगा। आई माइट इवन डैमेज समथिंग स्पेशल टू मी। मैं हत्ता के कोई चीज़ जो मेरे लिए ख़ास है को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। सच अ बूट और अ शू व्हेन आई किक्ड अ ट्री। जैसा कि बूट या एक जूता जब मैं दरख्त को किक मारता हूँ। सो वट शुड आई डू व्हेन आई एम एंग्री। मुझे क्या करना चाहिए जब मैं गुस्सा करता हूँ। आई नीड टू प्लान इट सो इट इज़ क्लियर। मुझे इसकी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, इसलिए ये वाज़ेह है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू काम माई सेल्फ डाउन। बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं मुझे अपने आप को ठंडा करने के लिए। नो वन वांट्स टू सी माई बिग फ्रॉन। कोई भी नहीं चाहता मेरे लिए माथे पर बड़ी तेवर को देखना। काम आई कैन काउंट टू 10। सुकून करो मैं 10 तक गिनता हूँ। और हाइड इन आ डेन। या एक गार में छुप सकता हूँ। आई कैन रन वेरी फास्ट। मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ। सो माई एंगर वोंट लास्ट। इसलिए मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं होगा। आई कैन ब्रीथ स्लो एंड डीप। मैं आहिस्ता और गहरी सांस ले सकता हूँ। और इवन हैव आ वीप। मैं या हत्ता के आंसू बहा सकता हूँ। सो आई नीड टू रिमेंबर दिस क्लियर। इसलिए मुझे ये वाज़े तौर पर याद करने की ज़रूरत है।
आई डोंट वांट अदर्स टू शो मी फियर। मैं नहीं चाहता कि दूसरे मुझको खौफ दिखाएं। इट्स सो इम्पोर्टेंट यू सी, ये इसलिए अहम है, तुम देखते हो। टू नॉट हर्ट अदर्स प्रॉपर्टी और मी, दूसरों को, माल को या मुझे दुख मत दो। और इसके नेक्स्ट हैं ओरल क्वेश्चन। ये 6 दिए हुए हैं, इनका सोल्यूशन। ये ओरल क्वेश्चन जुबानी सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम। नज़म को कौन बयान करने वाला है। डेबी पॉल्फ्री मैन इन द इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम। डेबी पॉल्फ्री मैन नज़म बयान करने वाला है। हाउ डिड जैसन, सोफ़ी एंड एडम बिहेव विद द नरेटर। जैसन, सोफ़ी और एडम ने कैसे नज़म बयान करने वाले से बर्ताव किया। देयर बिहेवियर विद द नरेटर वॉज बैड, उनका रवैया नज़म बयान करने वाले से बुरा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड द नरेटर डू इफ़ ही एक्टेड रैश। नज़म बयान करने वाला क्या करेगा अगर उसने गुस्सा दिखाया। द नरेटर वुड किक एंड हर्ट समवन। नज़म बयान करने वाला किसी को किक मारेगा या ज़ख्मी करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ द इम्पोर्टेंट टू बी काम। खामोश होना क्यों अहम है। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काम, इन दिस वे वी कैन मेक फोज आवर फ्रेंड्स। जी हाँ, खामोश रहना बहुत अहम है, इस तरह हम दुश्मनों को अपना दोस्त बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वुड द नरेटर स्टे काम। नज़म बयान करने वाला कैसे खामोश होगा। द नरेटर वुड काउंट टू 10 और हाइड इन अ den. ही कैन रन वेरी फास्ट टू स्टे काम। नज़म बयान करने वाला 10 तक गिनती गिनेगा या गार में छुप जाएगा। वो खामोश रहने के लिए तेज़ दौड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, इफ़ समवन बॉदर्स यू व्हाट वुड यू डू। अगर कोई आपको तंग करता है तो आप क्या करेंगे। I would be silent as it is important to be silent to learn the power of patience and to avoid the little things. मैं खामोश रहूँगा क्योंकि ये सब्र की ताकत सीखने के लिए और छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर करने के लिए खामोश होना अहम है। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट रीडिंग, क्वेरलिंग झगड़ा इज़ है ऑलवेज हमेशा हार्मफुल नुकसानदेह, वेयर एज जबकि ब्लेस्ड खुशनसीब आर हैं दोज हु आर पीस मेकर्स अमन कायम करने वाले। झगड़ा करना हमेशा से नुकसानदेह होता है जबकि वो खुशनसीब हैं जो अमन कायम करने वाले हैं। हाजी उस्मान वॉज था एक वाइस अक्लमंद ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी हु जो लिव्ड रहता था इन में एक लिटल छोटे विलेज गांव नियर फैसलाबाद के करीब। हाजी उस्मान एक अक्लमंद उधेड़ आदमी था जो फैसलाबाद के करीब एक छोटे से गांव में रहता था। द विलेजर्स, गाँव वाले, रिस्पेक्टेड, एहतराम करते हिम, उनका, वेरी, बहुत, मच, ज़्यादा, फॉर, के लिए, हिज, उनके, पाइटी, तकवा, एट, और, सॉर्ट, जुस्तजू, हिज, उनकी, एडवाइस, नसीहत, ऑन, पर, वेरियस, मुख्तलिफ, मैटर्स, मामलात। गाँव वाले उनके तकवा की वजह से उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे और मुख्तलिफ मामलात पर उनसे मशवरा करते थे। हाजी उस्मान मैनी टाइम्स, बहुत मरतबा, एक्टेड, अमल किया, एज, बतौर, एक कंसिलेटर, सुलह करने वाला, टू सेटल क्वेरल्स। हाजी उस्मान ने काफ़ी मरतबा झगड़ों को सुलझाने के लिए बतौर एक सुलहकार का किरदार अदा किया। वन डे हाजी उस्मान was sitting outside the masjid when he heard a noise in the distance. एक दिन हाजी उस्मान मस्जिद के बाहर बैठा था जब उसने फासले पर शोर सुना। इट सीम्ड, महसूस हुआ, लाइक अ फाइट बिटवीन टू पीपल, ये दो लोगों के दरमियान झगड़ा की तरह महसूस हुआ। एज ही अप्रोचिड, जैसे ही वो आगे बढ़ा, ही सा टू मैन एंग्रीली, गुस्से से, आर्ग्यूइंग, तकरार कर रहे थे, एंड और फाइटिंग, झगड़ रहे थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। जो ही वो आगे बढ़ा उसने दो आदमियों को गुस्से से और एक दूसरे से तकरार करते और झगड़ा करते हुए
देखा। हाजी उस्मान क्विकली जल्दी से रिकॉग्नाइज पहचान गया द टू मैन दोनों आदमियों को एज हारून एंड सलमान टू ऑफ हिज नेबर्स। हाजी उस्मान ने फौरी दोनों आदमियों को बतौर हारून और सलमान के तौर पर पहचान लिया, दोनों उसके हमसाये थे। नंबर 2 है ऑन सीइंग देखना हाजी उस्मान वन ऑफ द विलेजर्स सेड टू हिम, हाजी साहब दीज मैन हैव रखना आ डिस्प्यूट एक झगड़ा बिटवीन दरमियान देम उनके। हाजी उस्मान को देखकर उनसे एक देहाती ने कहा, हाजी साहब इन आदमियों के दरमियान तनाज़ा पाया जाता है। सलमान हैज़ एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर डिस्ट्रॉय तबाह कर दिया सम कुछ ऑफ हारून्स क्रॉप्स फसलें बाय से ड्राइविंग हिज उसकी अपनी ट्रैक्टर थ्रू से हारून के खेतों से। सलमान ने हादसाती तौर पर हारून की कुछ फसलों को उसके खेतों में ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दिया है। नौ अब बोथ दोनों आर हैं फाइटिंग लड़ना एंड और आर्ग्यूइंग तकरार करना, अब दोनों झगड़ा और तकरार कर रहे हैं। ईच ऑफ देम ब्लेम्स इल्ज़ामात द अदर्स हर एक उनमें से दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। प्लीज़ हाजी साहिब डू समथिंग टू एंड देयर क्विरल अदरवाइज वरना देयर माइट सकता है बी ब्लडशेड खून खराबा। मेहरबानी से हाजी साहब इनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं वरना खून खराबा हो सकता है। हाजी उस्मान यूँ जानते थे दैट वो इन ऑर्डर टू बी जस्ट इंसाफ पसंद ही वो वुड गे हैव टू लिसन सुनना टू देम बोथ दोनों को इन टर्न बारी। हाजी उस्मान जानता था कि इंसाफ पसंद होने के मुताबिक उसे दोनों को बारी बारी सुनना पड़ेगा। ओनली सिर्फ देन तब ही कुड अराइव पहुंचना एट पर आ फेयर मुनासिब पॉइंट नुक्ता, तब ही वो एक मुनासिब नुक्ता पर पहुंच सकेगा। ही वो इंस्ट्रक्टेड हदायत की सलमान टू स्टे क्वाइट वाइल हारून एक्सप्रेस बयान किया हिज ग्राइवेंस शिकायत। उसने सलमान को हिदायत की कि जब हारून अपनी शिकायत बयान करेगा वो बिल्कुल खामोश रहे। ही देन आस्क्ड हारून टू एक्सप्लेन द मैटर ट्रूथफुली उसने तब हारून से सच्चाई से मामले को बयान करने का कहा। नंबर 3 हारून बिगेन शुरू हुआ टू को एक्सप्लेन बयान करना द मैटर मामले को। आई एम एक वेरी बहुत हार्ड वर्किंग सख्त मेहनती फार्मर किसान हाजी साहब। हारून ने मामले को बयान करना शुरू किया, मैं बहुत मेहनती किसान हूँ हाजी साहब। आई प्लव हल चलाना माई लैंड ज़मीन को इन द स्कॉर्चिंग झुलसा देने वाली सन सूरज द होल डे तमाम दिन, मैं सारा दिन कड़ी धूप में अपनी ज़मीन पर हल चलाता हूँ। आई हैव आ फैमिली टू सपोर्ट कफालत करना एंड इट इज़ फॉर देम उन्हें दैट आई वर्क सो हार्ड सख्त ऑल द ईयर तमाम साल, मैं ख़ानदान की कफालत करता हूँ और ये उनके लिए है कि मैं साल भर सख्त मेहनत करता हूँ। बट लेकिन टुडे आज सलमान हैज़ रन चला दिया हिस अपना ट्रैक्टर ऊपर माय फील्ड्स मेरे खेतों पर एंड और डिस्ट्रॉय तबाह कर दिया आ लार्ज बहुत ज़्यादा पोर्शन हिस्सा ऑफ माय क्रॉप्स मेरी फसलों का। लेकिन आज सलमान ने मेरे खेतों पर हल चला दिया है और मेरी फसलों का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया है। नाउ अब मैं वांट चाहता हूँ हिम इसे टू को पे अदा करे फॉर माई लॉस मेरे नुकसान को, अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे नुकसान का अजाला करे। नंबर 4 हाजी उस्मान देन टर्न्ड फेरा हिज फेस अपना चेहरा टूवर्ड्स की तरफ सलमान एंड आस्क्ड पूछा हिम उसे टू को एक्सप्लेन वजाहत करे हिज साइड अपनी तरफ। तब हाजी साहब ने अपना चेहरा सलमान की जानिब किया और उसे कहा कि अपनी तरफ से वजाहत करे। सलमान बिगेन टू से सलमान ने कहना शुरू किया, आई एम मैं भी
ऑल्सो भी एक हार्ड सख्त मेहनती एंड और ऑनेस्ट ईमानदार वर्कर मजदूर। हाजी साहब मैं भी मेहनती और ईमानदार मजदूर हूँ। मैं यूज इस्तेमाल करता हूँ माई ट्रैक्टर अपना ट्रैक्टर, टू को प्लफ हल चलाना, फील्ड्स खेतों को, फॉर के लिए, सम कुछ, ऑफ का, द लैंड होल्डर जिम्मेदारों का, इन में दिस ये विलेज गांव, फॉर के लिए, वेज मजदूरी के लिए। मैं मजदूरी के लिए अपने ट्रैक्टर को इस गांव के कुछ ज़मींदारों के खेतों पर हल चलाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं यूज़ इस्तेमाल करता हूँ द रोड सड़क को, दैट जो रन्स जाती है, थ्रू में से, हारून फील्ड्स हारून के खेतों में से। मैं सड़क इस्तेमाल करता हूँ जो हारून के खेतों से गुजरती है। मोस्ट ऑफन अक्सर औकात, हिस इसकी शीप भेड़ें कम आ जाती हैं। ऑन पर, द रोड पर, एज जैसे ही वो लीव छोड़ता है, देम उन्हें, अनगार्डेड खुला। अक्सर औकात उसकी भेड़ें सड़क पर आ जाती हैं जैसे ही वो उन्हें आज़ाद छोड़ता है। आई हैव ऑफन अक्सर कंप्लेंट शिकायत की, टू को हिम उसे, दैट के, आई हैव मैनी टाइम्स बहुत दफ़ा, मिस्ड जाने दिया, हिटिंग मारना, हिस एनिमल्स उसके जानवरों को। मैंने अक्सर उससे शिकायत की है कि कई मरतबा उसके जानवरों को मारने से बचा हूँ। टुडे आज, वाइल जब, आई वाज मैं था, ड्राइविंग मेरा अपना ट्रैक्टर, ऑन हिज रोड उसकी सड़क पर, सम कुछ ऑफ द हारून शीप सडनली अचानक, केम आ गई, रनिंग भागती हुई, ऑन द रोड पर। आज जबकि मैं सड़क पर अपना ट्रैक्टर चला रहा था, हारून की कुछ भेड़ें अचानक सड़क पर दौड़ती हुई आ गईं। इन वरी परेशानी में, मैं स्टेर्ड चिल्लाया, इंटू पर, हारून्स फील्ड्स खेतों को, टू को अवॉइड बचना, हिटिंग मारना, द एनिमल्स जानवरों को, एंड और स्मैश्ड धड़ाक से घुस गया, माई ट्रैक्टर मेरा ट्रैक्टर, इनटू में एक वाल दीवार। परेशानी में मैंने जानवरों से टकराने से बचने के लिए ट्रैक्टर को हारून के खेतों में ले गया और अपना ट्रैक्टर दीवार से टकरा दिया। है हैविली बहुत ज़्यादा, डैमेज नुकसानदेह, नो अब, एड और, नीड्स चाहिए, टू बी होना, रिपेयर्ड मुरम्मत की। अब इसका बहुत नुकसान हुआ है और इसको मुरम्मत कराने की ज़रूरत है। इज़ है हारून्स फॉल्ट हारून की गलती, दैट के ही डिड नॉट स्टॉप नहीं रोका, ही अपनी शीप भेड़ें, फ्रॉम से गेटिंग ऊपर आना, ऑन द रोड पर। ये हारून की गलती है कि उसने भेड़ों को सड़क पर आने से नहीं रोका। सो आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, हिम उसे, टू को पे अदा करे, फॉर द डैमेज नुकसान का, टू माई ट्रैक्टर मेरे ट्रैक्टर का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ट्रैक्टर के नुकसान का अजाला करे। नंबर 5 एंड लास्ट पैराग्राफ। हाजी उस्मान टुक लिया सम कुछ टाइम वक्त, टू को थिंक सोचने के लिए। हाजी उस्मान ने कुछ देर सोचने के लिए वक्त लिया। वो वांटेड चाहते थे, टू गिव दें सच आ डिसीजन ऐसा फैसला, दैट वुड का रिकॉन्साइल बहाल करना, द रिलेशंस ताल्लुकात को, ऑफ के द टू दोनों के। वो इस तरह का फैसला देना चाहते थे कि दोनों फरीकों के ताल्लुकात बहाल हो जाएं। फाइनली ही स्टूड अप एंड सेड, आखिरकार वो खड़ा हुआ और कहा, आफ्टर लिसनिंग टू यू टू, आप दोनों की बात सुनने के बाद, आई हैव मैं आया हूँ, कम आना, टू से द कंक्लूजन नतीजा, दैट के बोथ दोनों, ऑफ यू डिज़र्व हकदार होना, सम कुछ, रिटर्न हरजाना, फ्रॉम से ईच अदर दोनों से।
मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों को एक दूसरे को हर्जाना देने के हकदार हैं। सिंस चूँकि सलमान नीड्स चाहिए हिज उसका ट्रैक्टर रिपेयर्ड मुरम्मत की अर्जेंटली फौरी हारून विल गा प्रोवाइड मुहैया करना मनी रकम फॉर के लिए इट इसे इमीडिएटली फौरी तौर पर। चूँकि सलमान को अपने ट्रैक्टर की फौरी मुरम्मत कराने की ज़रूरत है, हारून इसलिए फौरी तौर पर रकम अदा करेगा। बट लेकिन नेक्स्ट ईयर अगले साल सलमान विल हेल्प मदद करेगा हारून की टू को प्लव हल चलाना की हिज फील्ड्स उसके खेतों को। लेकिन अगले साल सलमान हारून की मदद उसके खेतों में हल चलाकर करेगा। इन दिस वे इस तरीके में ही वो विल गा मेक तलाफी करना अप ऑफ फॉर के लिए द डैमेज नुकसान की ही डिड किया टू हिज फील्ड्स इसके खेतों का। इस तरीके से वो नुकसान की तलाफी करेगा जो उसने उसके खेतों का किया। नो अब यू दोनों मस्ट ज़रूर स्टॉप ख़त्म करना फाइटिंग झगड़ा एंड और बी फ्रेंड्स अगेन। अब आप लोगों को लड़ना बंद कर देना चाहिए और दोबारा दोस्त बन जाना चाहिए। दैट डिसीजन फैसला प्लीज खुश किया बोथ दोनों हारून एंड सलमान फैसले ने हारून और सलमान दोनों को खुश कर दिया। दे वो शोक हैंड्स हाथ मिलाए एंड और अपोलोजाइज माफ़ किया ईच अदर एक दूसरे को एंड और आल्सो भी थैंक्ड शुक्रिया अदा किया हाजी उस्मान फॉर के लिए हिज उनके वाइस अक्लमंद काउंसल मशवरा। उन्होंने हाथ मिलाए और एक दूसरे को माफ़ कर दिया और हाजी साहब का भी दानिशमंदाना मशवरे के लिए शुक्रिया अदा किया। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग क्लास 8 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यूनिट नंबर 8 सेटिंग द क्विरल की वर्ड बाय वर्ड रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू।